बीजेपी के नेता रात में आके गन के नोक पे एक लड़की का अपहरण करके उसके साथ गैंग रेप करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, वीडियो वायरल करते हैं। ऐसे होने के बाद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखिए, 1 नवंबर की घटना थी। IIT BHU की एक छात्रा के साथ बीजेपी IT सेल के 3 पदाधिकारी नेता ने गैंग रेप किया था। ये वही संसदीय क्षेत्र है जहां से नरेंद्र मोदी जी लोकसभा चुनाव जीतते हुए आए हैं। ऐसे में जब बीजेपी महिलाओं पर अत्याचार की बात करती है, तब उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में एक छात्रा के साथ, वो भी IIT BHU जैसी संस्था के एक छात्रा के साथ गैंग रेप होता है। उसमें 60 दिन के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और ये आरोपी कहीं फरार नहीं थे। ये आरोपी MP में विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए काम कर रहे थे और ये नरेंद्र मोदी जैसे बड़े हमारे देश के प्रधानमंत्री कद्दावर नेता से, JP नड्डा जी से और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी से मिल रहे थे। ऐसे में जब लगातार आरोपी चुनाव में काम कर रहे थे और बड़े बड़े नेताओं से मिल रहे थे, तो ऐसे में यूपी पुलिस का ध्यान क्यों नहीं गया? और पूरे 60 दिन जब प्रकरण में लगातार छात्र अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे थे और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तब जाके उनकी गिरफ्तारी होती है। और गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने उन्हें निष्कासन बस किया है पार्टी से। अरे निष्कासन करना था तो जब आरोपी का तो FIR हुई थी तभी क्यों नहीं आपने निष्कासन किया? सिर्फ प्रकरण में लीपापोती करने की कोशिश की गई है बीजेपी द्वारा। NSY ये मांग करती है केंद्र की सरकार से कि ऐसे आरोपियों की फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी दो, फांसी दो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नरेंद्र मोदी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। देखिए, 1 नवंबर के तारीख को बाहर के IT सेल के यूपी के कुछ पदाधिकारियों ने IIT BHU जैसी संस्था में घुस के एक गन पॉइंट में एक महिला के साथ रेप किया और वो रेप के बाद 4 दिन लग गए वो यूपी पुलिस को FIR दर्ज कराने में। उसके बाद 60 दिन लग गए वो आरोपियों को पकड़ने में और उन 60 दिनों में उन्होंने अपने फेसबुक में और इंस्टाग्राम में बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो डाली। उनके संबंध नरेंद्र मोदी जी तक के, उनके संबंध योगी आदित्यनाथ जी तक के हैं। हम ये सवाल पूछते हैं, पूरी NSY एक सवाल पूछती है कि IIT BHU जैसी संस्था जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो संस्था की सुरक्षा व्यवस्था को क्या हो गया? क्या वो यही लोकसभा क्षेत्र है नरेंद्र मोदी जी का, बनारस का, जिसमें महिला सुरक्षित नहीं है? और आप राम जी के मंदिर का जो उद्घाटन कर रहे हो, राम राज्य की जो बात करते हो, हमारे माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस देश में राम राज्य की बात की थी। और उस राम राज्य को आज देखिए कि क्या हो गया कि एक प्रधानमंत्री के लोकसभा के क्षेत्र में उन्हीं के पार्टी के पदाधिकारी एक महिला का गन पॉइंट पे रेप करते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो हम NSY के साथी ये मांग करते हैं कि वो आरोपियों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। रेप के लिए और कोई सज़ा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ फांसी की सज़ा होनी चाहिए। महिलाओं के सम्मान में, महिलाओं के सम्मान में। ये लगातार बीजेपी सरकार द्वारा महिलाओं को, बेटियों को अपमानित किया जा रहा है, उनके साथ शोषित किया जा रहा है। पिछले दिनों आप देख सकते हो कि देश में गोल्ड मेडल देने वाली महिलाओं के साथ ऐसा अत्याचार किया। बीजेपी के विजयभूषण जैसे खिलाड़ी को अपमानित किया गया। वो सड़क पे आई, इतने दिन तक अपनी हक की लड़ाई लड़ते रही और बीजेपी के कार्यकर्ता कुछ भी नहीं थी। यहाँ तक कि बड़े बड़े नेता जो बोलते हैं कि हम महिलाओं को सम्मान करते हैं, जो बोलते हैं कि महिलाओं को हम आगे और ऊंचाई तक ले जाएंगे, लेकिन वही लोग बीजेपी के महिलाओं को, बेटियों को, छात्रों को लगातार शोषित करने का काम किया है। पिछले दिनों वाराणसी में 1 नवंबर को बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं द्वारा IIT BHU के छात्रा के साथ गैंग रेप किया गया और इसका 60 दिनों बाद उस आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और बीजेपी के सभी जो बड़े पदाधिकारी हैं, जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो वहाँ के कैबिनेट मंत्री हैं, उन लोग चुप रहे हैं। आज अरेस्ट भले हो गए हैं, लेकिन कल के डेट में फिर छुटाया है। तो लगातार ऐसी बीजेपी के नेताओं ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संरक्षण देने का काम किया है। इसी कड़ी में आज NSY रायपुर द्वारा तीनों आरोपियों का फांसी दिया गया और हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उनको फांसी दिया जाए और हम इसी विरोध के कड़ी में आज उनका विरोध प्रदर्शन करते हुए पुतला दहन किया।